दीदी मुझे कोई काम बताओ ना, मैं आपकी हेल्प करा देती हूँ। तुम्हारी नई नई शादी हुई है और लोग क्या कहेंगे, नई बहू को आते किचन में लगा दिया। तो क्या हुआ दीदी, हर माना कि आप इस घर की बड़ी बहू हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सारा काम आप ही करेंगी। बताइए, मैं कुछ काम कराती हूँ। बेटा ये सब्जी देखो ऐसी पड़ी, इसको ढक तो दिया करो कम से कम, और ये चिमनी बंद कर दिया करो जब काम हो जाए तो, बिल बहुत आता है। पापा जी आप चिंता मत करो, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ठीक है बेटा। बेटा जब वहाँ बाहर बैठे हो तो इस कमरे का लाइट और एसी बंद कर दिया करो। पता पिछले महीने कितना बिल आया था? पापा जी वो सॉरी पापा जी, दिमाग से निकल गया था, आगे से ध्यान रखूंगी। दीदी ये रात की बची हुई रोटियां फेंक दो। हाँ वो पर बेटे रोटियां बढ़ाया ही उतनी करो ना जितनी खाई जा सके, इतनी फालतू क्यों बढ़ाते हो कि फेंकनी पड़ती हैं? लेकिन पापा वो सॉरी पापा जी, वो गुरप्रीत की रोटी बच गई थी तो उसने नहीं खाई थी, आगे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे से ध्यान रखना। क्या हुआ अर्शिता, तुम अचानक से बाहर से अंदर क्यों आ गई गुस्से में? दीदी आपको नहीं लगता कि पापा जी कुछ ज्यादा ही टोकते हैं? हाँ मैंने सुना था कि घरों में सास बहुओं को टोकती है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। मम्मी जी तो कुछ कहते ही नहीं है, लेकिन पापा जी एक मौका नहीं छोड़ते टोकने का। और एक आप है जो उनकी बातों में जीजी जीजी करती रहती हैं, उनको तो कुछ कहती ही नहीं है आप। मैं उनसे इसलिए कुछ नहीं कहती क्योंकि मैं उनको समझती हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें पापा जी की बात का बुरा लगता है, लेकिन पापा जी दिल के बुरे नहीं है। तुम्हें पता है, खास तुम्हारी जगह ना मैं खुद को देख रही। जब मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं शादी करके घर पर आई थी तो पापा जी मुझे भी ऐसे टोका करते थे, और मुझे भी बहुत बुरा लगता था कि जब देखो पापा जी हर चीज के लिए टोकते रहते। तब मुझे मम्मी ने बताया कि जब वो शादी करके घर में आई थी ना, तब उनके पास ना सिर्फ एक कमरे का घर था, और आज जो हम इतनी आसानी से एसी में बैठे हैं, सारी फैसिलिटीज है हमारे पास, वो सिर्फ पापा जी की कड़ी मेहनत का नतीजा है। तपती धूप में उन्होंने ना जाने कैसे कैसे काम किया होगा, तब जाके हमें सारे ऐशो आराम मिले। हाँ पापा जी हमें इसलिए टोकते हैं कि हम चीजों की कदर करें, क्योंकि हमें सारी चीजें आसानी से मिल गई है ना। कदर करें क्योंकि हमें सारी चीजें आसानी से मिल गई है ना। और कहते हैं ना, जब कोई चीज आसानी से मिल जाए ना तो हमें उन चीजों की कदर नहीं होती। बस पापा जी इसलिए समझाते हैं क्योंकि पापा जी को इन चीजों की कदर है। हर तुम ऐसे सोचो ना, अगर तुम अपने घर पे होती और अपने घर का लाइट फैन अगर एसी ऑन करके छोड़ देती, तब तुम्हारे पापा भी तो तुम्हें समझाते ना, तब क्या तुम उनकी बात को बुरा मानती? पापा जी हमको अपनी बहुएं नहीं मानते, बल्कि बेटी मानकर समझाते, तो हमें भी उनको ससुर जी नहीं पिताजी मानकर उनकी बातों को समझ लेना चाहिए।